तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो और उसके बाद बिहार में चारों तरफ खुशहाली आएगी, रोजगार आएगा, जिसका ट्रेलर 17 महीनों में आप लोगों ने देखा। मिशन 60 के तहत जो काम हुआ पूरे बिहार के 38 सदर अस्पताल में, जो रोजगार की गंगा बही, 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया। हमारा मौजूदगी अभी आरजेडी कार्यालय में है और बता दें कि आज देर शाम जो है तेजस्वी यादव एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग दरमियान में जो है बहुत कुछ बात होती है। बता दें कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, एक आरोप लगाते हैं तेजस्वी यादव को लेकर के कि सैलरी वो जो है तेजस्वी खा जाते हैं, दारू की जो है बिक्री जो है तेजस्वी यादव करते। कई गंभीर आरोप जो है ये हम पार्टी के जो प्रमुख जीतनराम मांझी वो लगाते हैं। जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं वो कहीं ना कहीं कुछ और आरोप लगाते हैं। यही सब तमाम कुछ चर्चाएं हो, लेकिन फिलहाल मेरे साथ बातचीत करने के लिए बेगूसराय से प्रधान महासचिव बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेगूसराय से सुप्रसिद्ध एक उद्योगपति भी हैं। क्या कुछ कहेंगे सर आज की मीटिंग में जो बातचीत हुई? आज की मीटिंग में कोई खास ऐसी अलग बातें नहीं हुई। सारी की सारी बातें बेगूसराय बिहार की पूरी जनता के हित में, कि कैसे लोगों को रोजगार मिले, कैसे ये महंगाई पर अंकुश लगे, कैसे जो भाजपा और आरएसएस के लोग आपके आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, उसके लिए ये समझिए एक ढंग से 2025 के विधानसभा का शंखनाद है। और हम लोगों को ये मिशन यहाँ से मिला है, नई ऊर्जा मिली है कि हम लोग जाएं और हम अकेले बूते पर राष्ट्रीय जनता दल 150 प्लस और पूरा महागठबंधन 200 प्लस सीटों पर कैसे विजय प्राप्त करें और फिर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो और उसके बाद बिहार में चारों तरफ खुशहाली आएगी, रोजगार आएगा, जिसका कि ट्रेलर 17 महीनों में आप लोगों ने देखा। मिशन 60 के तहत जो काम हुआ पूरे बिहार के 38 सदर अस्पताल में, जो रोजगार की गंगा बही, 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया। और अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिस पर की चर्चाएं हुई। क्या लगता है आपको विपक्ष जो है रोजगार के मुद्दे पे जो बहुत सारे जो मुद्दे हैं बिहार में, ज्वलंत मुद्दे हैं, उसको लेकर के विपक्ष काम नहीं करती और ये एनडीए काम नहीं करती? अरे भैया, ये तो आप रिकॉर्ड आंकड़ा ले लीजिए ना, लिखतम के आगे बकतम क्या। आप आंकड़ा ले लीजिए कि जो हमारा 17 महीने का कार्यकाल रहा, उसमें जो चाहे जातिगत जनगणनाएं हो, शिक्षकों की बहाली हो, नर्स स्टाफों की बहाली हो, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ, और अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो आप जनता में, बिहार का महान जनता में ये दिल में है सबको कि तेजस्वी जी जो काम किए हैं चुपे चुप चुपे चाप लालटेन छाप इस बार होगा। और हमारा हम बेगूसराय से आते हैं, कहीं ना कहीं बेगूसराय से सांसद जो हैं अभी जो है हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे? अरे कोई हिंदू नहीं है, वो फर्जी हिंदू है, वो सिर्फ मुंह से बोलने वाले। अरे भैया, हमारे भी घर में सिराघड़ है, दुर्गा पूजा मनाते हैं, उनसे सर्टिफिकेट का जरूरत है हिंदू के लिए। हमको उनसे सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। उनको चूंकि वो मोदी जी के राजनीति में फिट बैठते हैं, चूंकि उनका राजनीति डिस्ट्रक्टिव राजनीति, कंस्ट्रक्टिव राजनीति मोदी जी का नहीं है। जो बीजेपी में कंस्ट्रक्टिव राजनीति वाले थे, उनको इन्होंने घर बैठाने का काम किए मोदी जी और अमित शाह ने। याद है, हम लोग बचपन में सुनते थे भाजपा के 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, इन सब को मार्गदर्शन मंदिर में पिंजरा का तोता बना दिए हैं। और अभी 2 गुजराती मिलकर के पूरे देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। उसमें देश के अंतर्गत बिहार भी एक राज्य है, जिसको आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय भाजपा के एनडीए के जो शासक के लोग हैं, 20 वर्ष हो गया साहेब, 20 वर्षों में तो जो जन्म लिया, जिसकी पैदाइश हुई थी, वो आज बालिग हो गया है। राम जी, आप जो है आपकी सरकार में रहते हुए जो है दारू शराबबंदी हुई थी, कहीं न कहीं फिर एक बार और आए नीतीश जी आरजेडी के साथ, और अभी जिस तरह से दारू शराबबंदी को लेकर के जो हाहाकार मची हुई है, जहरीली शराब से जो मौतें हो रही है, उसको लेकर के ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। इस पर मैं बोलूं यदि आंकड़ों के साथ तो दिन भर बोलता रहूंगा, तो फिर भी शॉर्ट में बोलिए। देखिए, गठबंधन जब होता है तो कुछ कुछ जो है बातें, कुछ कुछ मुद्दे हम स्वागत करते हैं अपने नेता का, कि इतना बड़ा दिल दिखाया कि समर्थन किया शराबबंदी का। लेकिन साहेब, 8 साल बहुत बड़ा वक्त होता है।
आप उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए, यदि जिद पर नहीं अड़ना चाहिए किसी में। और हम तो कहते हैं कि बिहार के डीजीपी पर, बिहार के चीफ सेक्रेटरी पर, बिहार के चीफ मिनिस्टर पर मुकदमा होना चाहिए। जितनी भी हत्याएं हुई है, जो नारी अबला हुए हैं, जो बच्चे अनाथ हुए हैं, इन पर ये आखिर जिम्मेवारी भाई साहब कौन लेगा? क्या सत्ता की कोई जिम्मेवारी नहीं है? मैं इनकम टैक्स नहीं भरूंगा, मुझ पर मुकदमा होगा। लेकिन अगर जो मंत्री हैं, सचिव हैं, ये अपना काम नहीं करेंगे, मैं आदरणीय न्यायालय को हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि इसमें आप जो है स्वतः संज्ञान लीजिए और बुलाइए कौन इसके जिम्मेदार हैं। मद्य निषेध की जिम्मेवारी किसकी है? आधा का आधा पुलिस महकमा इसमें, ये कंप्लीट माल प्रैक्टिस है। और कुछ वैसे लोगों के हाथों में पैसे हस्तांतरित हो रहे हैं जिसके हाथों में नहीं जाने चाहिए। इसमें सत्ता की मिली भगत है। उपचुनाव में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप लोग? 4-0 से हमारा जो प्रेडिक्शन है कि 3 से लेकर के 4 सीट हम लोग इस बार लाएंगे। 4 सीट 3 से लेकर 4 बोल रहे हैं। 3 से 4 मतलब एक अनुभव के ये साथ आप बोल रहे हैं सेमीफाइनल कि- है। सेमीफाइनल थोड़ा कम अंतर से ही जीतना। देखे नहीं, इंडिया हार गया फाइनल में जाके। क्योंकि फाइनल में हमको अकेला आरजेडी 150 प्लस और गठबंधन के साथ 200 प्लस लाना है। इसलिए 3-1 या 4-0 ये लेकर चलिए उपचुनाव में। चलिए, मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए अभिराम सिंह, जो कि बेगूसराय से प्रसिद्ध उद्योगपति हैं और कहीं न कहीं आरजेडी के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण नेता बने हुए हैं, क्योंकि मुद्दों के साथ बातचीत करते हैं। बहरहाल अगर देखा जाए तो बिहार में जिस तरह से उपचुनाव हो रहे हैं 4 जगहों पर, इनका कहना है कि 3 से 4 सीट पर हम लोग चुनाव जीत ही जाएंगे। बहरहाल आगे अपडेट हम जरूर लेंगे। धन्यवाद। देखते रहे वाइड स्क्वायर न्यूज।